मीडिया में पीड़ित लॉ इंटर्न का बयान सामने आने के बाद अब जस्टिस गांगुली पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। खुद कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि जस्टिस गांगुली इस्तीफा दें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पीड़ित लॉ इंटर्न ने रिटायर्ड जस्टिस ए.के. गांगुली पर यौन शोषण का आरोप लगाया है और अब पीड़ित का पूरा हलफनामा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह के जरिए मीडिया में सामने आ चुका है। और अब खुद कानून मंत्री ने कहा है कि जस्टिस गांगुली इस्तीफा दें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो जस्टिस ए.के. गांगुली के लिए यहां पर परेशानी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। खुद कानून मंत्री ने ये साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि जस्टिस गांगुली पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें, नहीं तो उनके खिलाफ केंद्र सरकार कार्रवाई कर सकती है। आपको बता दें कि सदन के अंदर भी यह मामला उठ चुका है। कई पार्टियों ने यह मुद्दा उठाया है। खुद बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज ने यह मुद्दा उठाया था और कहा था कि जल्द से जल्द जस्टिस गांगुली को अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कुछ कहा है कानून मंत्री ने, आपको सुनाते हैं। जुडिशरी के लिए भी, इंस्टीट्यूशन के लिए भी अच्छा होगा कि गांगुली साहब खुद इस्तीफा दे दें अपने पद से। नहीं तो ये हो सकता है कि अगर इस्तीफा ना दिया जाए तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और रिमूवल थ्रू प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पे भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ज्यादा हमारे संवाददाता रमन बने हुए हैं। रमन, क्या माना जाए कि जस्टिस गांगुली पर अब कार्रवाई की गाज गिरनी तय है? बिल्कुल, कानून मंत्री के इस बयान के बाद अब जस्टिस गांगुली को अपने पद पर बने रहने का कोई हक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब कहीं न कहीं शिकंजा जस्टिस गांगुली पर कसता नजर आ रहा है। क्योंकि अपने आप में महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ताधारी दल है टीएमसी लगातार जस्टिस गांगुली को इस्तीफा देने की मांग कर रही है, जस्टिस गांगुली को अपने पद से हटाने की मांग कर रही है। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने लोकसभा में इस मामले को उठाया था और उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि अगर जस्टिस गांगुली इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अब कानून मंत्री सरकार की तरफ से उन्होंने ये बयान दिया है कि जस्टिस गांगुली को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। कहीं न कहीं सरकार और पूरे राजनीतिक दलों में इस बात को लेकर सहमति है कि जस्टिस गांगुली का जो भी आचरण रहा है वो आपत्तिजनक रहा है और कहीं कहीं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के तौर पर उनको अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। और अगर इस बात को जस्टिस गांगुली खुद समझते हैं, स्वीकार करते हैं और समय रहते बिना वक्त गवाए अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो ये उनके लिए सही होगा, नहीं तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हालांकि इससे पहले जस्टिस गांगुली कह चुके हैं कि जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं वो गलत है, बेबुनियाद है, मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन जिस तरीके से अब कानून मंत्री का बयान आया है, शायद इसके बाद गांगुली खुद अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें। बिल्कुल, जस्टिस गांगुली का वो बयान उस वक्त आया था जब तमाम राजनीतिक दलों की राय इस तरह से सामने नहीं आई थी उनके खिलाफ। अब तमाम राजनीतिक दलों की राय जस्टिस गांगुली के खिलाफ आ रही है। कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में सरकार चल रही है और केंद्र कानून मंत्री इस तरह का बयान देते हैं। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया, तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को लोकसभा और राज्यसभा में उठाया। ऐसे मौके पर जब तमाम राजनीतिक दल जस्टिस गांगुली के इस्तीफा देने की मांग कर रहे हो, अब जस्टिस गांगुली को इस बात को समझ जाना चाहिए कि बिना वक्त गंवाए, बिना समय गंवाए उनका इस्तीफा देना ही बेहतर रहेगा। वरना अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो इससे ज्यादा उनको दिक्कतों का आप हमारे साथ बने रहे। अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनाते हैं कि जस्टिस गांगुली के मसले पर कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा है। जुडिशरी के लिए भी, इंस्टीट्यूशन के लिए भी अच्छा होगा कि गांगुली साहब खुद इस्तीफा दे दें अपने पद से। नहीं तो ये हो सकता है कि अगर इस्तीफा ना दिया जाए तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और रिमूवल थ्रू प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पे भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो और साथ रमन लगातार बने हुए। रमन, कानून मंत्री कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया तो कानूनी कार्रवाई की वो प्रक्रिया क्या कुछ होगी? देखिए, कानूनी प्रक्रिया में सरकार के पास इस बात का अधिकार होता है कि अगर कोई जज या मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, चाहे वो राज्य में हो या सेंटर में हो, उसके खिलाफ सरकार के पास तमाम प्रावधान होते हैं और संसद के पास इस बात
का अधिकार होता है कि वो तमाम राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा करके अध्यक्ष को या जज को अपने पद से हटाने के बारे में क्या कार्रवाई कर सकता है, उसकी पूरी प्रक्रिया होती है और पूरी प्रक्रिया का पालन संसद के सदस्य मिलकर करते हैं और उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाता है। और जब पूरे संसद में सदस्य जो है उस अध्यक्ष को, उस जस्टिस को हटाने के बारे में एक राय रखते हैं तो उनके हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तमाम राजनीतिक दलों की राय सामने आने के बाद जस्टिस गांगुली ऐसी प्रक्रिया का पालन करेंगे और बिना वक्त गवाए वो अपने पद से हटना बेहतर समझेंगे, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल जस्टिस गांगुली को हटाने की मांग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस पूरी जानकारी के लिए। तो पीड़ित लॉ इंटर्न का पूरा बयान अंग्रेजी अखबार में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह के हवाले से प्रकाशित हो चुका है। आपको दिखाते हैं कि पीड़ित लॉ इंटर्न ने जस्टिस गांगुली पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि मैं जब होटल में पहुंची तो वहां जस्टिस गांगुली के साथ 2 और लोग वहां पर मौजूद थे। जस्टिस गांगुली ने कहा कि उन्हें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की रिपोर्ट अगली सुबह सौंपनी है। उन्होंने मुझसे होटल में रुकने के लिए कहा और अपने साथियों से होटल में एक कमरा बुक कराने को कहा। मैंने मना किया। मैंने कहा कि मैं काम पूरा करके अपने हॉस्टल वापस लौट जाऊंगी। जस्टिस गांगुली मेरी बात को अनसुनी कर कमरा बुक कराने के लिए कहते रहे। वहां पर जो 2 लोग और मौजूद थे उससे मैं जब होटल में इंटरनेट कनेक्शन बंद होने पर जब मैंने जाने की बात कही तो जस्टिस गांगुली ने मुझे कमरे में जाने को कहा। जस्टिस गांगुली ने कहा कि मैं उनके कमरे में जाकर रेड वाइन लूं और वहीं पर आराम करूं। जस्टिस गांगुली ने काफी शराब पी, मुझसे भी शराब पीने को कहा। मैंने थोड़ी सी रेड वाइन पी। जस्टिस गांगुली चाहते थे कि मैं और शराब लूं। मैं असहज महसूस कर रही थी। मैं जल्द से जल्द अपने हॉस्टल वापस जाना चाहती थी। होटल में इंटरनेट कनेक्शन बंद होने पर जब मैंने उनसे यह कहा तो जस्टिस गांगुली का कुछ जवाब आया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि होटल में अलग कमरा नहीं मिला है, मुझे उन्हीं के कमरे में रुकना होगा। तो यह हलफनामा है, यह बयान है उस पीड़ित लॉ इंटर्न का।